मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्युदां समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखा शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। करारविन्देन पदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आनंदकंद परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण एवं समस्त भक्तजनों के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला कथामृत का रसपान करें। नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सौनकादिक ऋषियों के मध्य में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज भागवत महात्म्य के कथा का वर्णन करते हुए निवेदन करते हैं, ऋषियों कल की कथा कहाँ तक सुनी थी आपने? वह जीवन का पथ है सुना जिसमें कांटों के तार नहीं। वह है मानव का मानस सूना जिसमें उठते उद्गार नहीं। है धूलि पिंड वह मानव जिसमें असीम से प्यार नहीं। वह जीवन का संगीत शून्य जिसमें करुणा का राग नहीं। सूत जी महाराज निवेदन करते हैं, ऋषियों सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई
शरीरा सोई पावन सोई पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजई रघुवीरा जो तन पाई। परमात्मा का भजन करने का जो साधन है वो ये शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सुधारा। इस मानव शरीर को पाने के बाद भी यदि परमात्म चिंतन नहीं किया गया, बहन के पुत्र को अपना पुत्र बनाया, उत्सव मनाया गया, कालांतर में गाय के माध्यम से भी एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। संत का प्रसाद था, आकृति मानव की तरह, कान गाय की तरह बड़े बड़े, आत्मदेव की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। परमात्मा की कितनी असीम कृपा है। कहाँ तो मैं एक एक बेटे के लिए तड़प रहा था और आज दो दो अनायास मिल रहे हैं। प्रसन्नतातिरेक में उत्सव मना रहा है। समय आया, इन दोनों बालकों के नामकरण संस्कार का निर्णय लिया। नाम सार्थक हो जाए तो जीवन का उद्धार कर दे, और नाम की कीमत वैल्यू ना समझ पाए तो फिर कोई महत्व नहीं है। हमें स्मरण ये रखना है, केवल नाम अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, नाम के साथ में कर्म जुड़ता है। कर्म महत्वपूर्ण होंगे तब नाम महत्वपूर्ण बनेगा। यदि हमने कर्मों को नहीं संभाला तो फिर नाम अपना अस्तित्व खो देगा। एक बहुत पुराने समय की बात थी। एक बुढ़िया माता जी थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, गरीबी ज्यादा थी। बुढ़ापे में एक बेटा हुआ। अब गांव में सारे जमींदार थे। अब उस दिनहीन गरीब बुढ़िया के बेटे का नाम ठन ठन पाल रख दिया। अब माँ तो माँ है, केवल बेटे से प्यार करती है, ना तो उसके धन से और ना उसके नाम से कोई मतलब नहीं होता माँ को। मेरा बेटा है, धीरे धीरे बेटा बड़ा होता गया, ब्याह के योग्य हुआ तो माँ ने बेटे का ब्याह कर दिया। अब ब्याह के बाद बहू घर में आई तो सारे गांव की औरतें बहू देखने के लिए आने लगी। अब जो भी बहू देखने आए, अरे ये ठन ठन पाल की बहू तो बड़ी सुंदर है। अब वो बहू ने सुना ये क्या नाम रख रखा है। अब जब सारी औरतें चली गईं तो अपनी सास के पास गई, नहीं मां तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला रखने के लिए? नहीं, सारी औरतें आकर के मुझे अच्छा सा नहीं लगता ये। अब सीधी सी साधी माँ थी, बोले बेटी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो फिर गांव के पंडित जी हैं, मैं उनके पास जाती हूँ, कोई अच्छा सा नाम पूछ करके और फिर नाम रख देंगे। अम्मा चली नाम पूछने के लिए पंडित जी के पास गई। पंडित जी, गांव वालों ने, अब मेरी हालत ऐसी थी, गरीबी थी, गांव वालों ने मेरे बेटे का नाम ठन ठन पाल रख दिया। अब उस समय मुझे कुछ खास पता नहीं था, नाम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये नाम मेरी बहू को अच्छा नहीं लगता। अब बड़ी कृपा होगी अगर कोई अच्छा सा नाम आप बता दें तो।
अब पंडित जी ने सोचा है तो बड़ी मुसीबत बन गई। अब जिस नाम को गांव वाले 15, 20, 25 साल से बोल रहे हैं, अब मैं आज दूसरा नाम रख भी दूंगा तो मतलब क्या निकलेगा? लोग तो वही कहेंगे जो आज तक कहते आए। उन्होंने कहा माँ एक काम करो, आप परेशान मत हो, आप गांव में जाओ, लोगों से नाम पूछना क्या नाम है, और जो नाम आपको अच्छा लगे वो मेरे पास लेकर के आ जाना, मैं उसी तरह का कोई नाम आपको बता दूंगा। वो बेचारी बुढ़िया माँ चली गांव के बाहर ढूंढते ढूंढते। अब हम जैसे होंगे हम वैसों को ही ढूंढेंगे। अब वो बेचारी गरीब थी बुढ़िया, अब देखे हम मेरे ही जैसा कोई मिले तो उससे पूछूं, अब बड़े बड़े लोगों से पूछूंगे तो पता नहीं क्या सोचने लग जाए। अब वो एक जो है औरत गांव के बाहर गोबर इकट्ठा कर रही थी, गोबर चुग रही थी। बुढ़िया माँ ने उससे पूछा, रही बेटी एक बात सुन, तेरा नाम क्या है? उसने कहा माँ मेरा नाम लक्ष्मी है। बुढ़िया का माथा ठनक गया, नाम लक्ष्मी और काम कर रही है गोबर चुगने का, नहीं ये भी नाम कुछ ठीक सा नहीं। और आगे बढ़ी। महाराज गांव में एक बाबा जी भिक्षा मांगने के लिए आए हुए थे। बुढ़िया माँ ने रोक दिया, अरे बाबा जी एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? बाबा जी ने कहा मैया मेरा नाम धनपाल है, धनपाल। महाराज कैसी दुनिया है, नाम लक्ष्मी गोबर बीन रही है, नाम धनपाल इसका भीख मांग रहा है, नहीं ये भी बेकार। और आगे चली, गांव से बाहर रास्ते से जा रही थी, एक आदमी की अंतिम यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बुढ़िया माँ ने जो सबसे पीछे चल रहा था उसे रोका, अरे भाई कौन मर गया, क्या नाम था इसका? अरे मैया क्या बताएं, ये जो मर गया ना अमरपाल नाम था इसका। अमरपाल पधार गए। बुढ़िया वापस लौटी वहां से, पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने पूछा माँ कोई नाम पसंद आया? अरे महाराज अब कोई नाम बदलना नहीं चाहती मैं, कोई नाम रखने की इच्छा ही खत्म हो गई। क्यों, बात क्या हुई? अरे महाराज पूछो मत, गोबर बीने लक्ष्मी भीख मांगे धनपाल, अमरपाल भी मर गए मेरा अच्छा ठन ठन पाल। अरे महाराज जैसा है वही ठीक है, लेकिन अब शास्त्रीय परंपरा है, आत्मदेव बैठे नामकरण संस्कार करने के लिए। जिसने अपने आप को संभाल लिया उसका नाम भी दूसरों का उद्धार करने वाला बन जाता है, और जिसने अपने आप को नहीं संभाला फिर उसका नाम भी बचता नहीं है। जब खुद नहीं बचा तो फिर नाम क्या बचेगा? आत्मदेव ने सबसे पहले गाय के पुत्र का नामकरण संस्कार किया है, और यही तो हमारी संस्कृति है। याद रखना, हम मंदिर ना पहुंच पाए कोई दिक्कत नहीं है, हम भजन नहीं कर पा रहे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी आप कुछ करने के लिए बैठे तो सबसे पहले दूसरों के लिए करने का विचार आए। समझ लेना भगवान की कृपा आप पर बरस रही है। जिस समय सबसे पहले आप अपने लिए करने लग जाएं, समझ लेना अभी पाप कर्मों का प्रभाव चल रहा है। क्योंकि जब पाप कर्मों का प्रभाव चलता है तो आदमी स्वार्थी बनता चला जाता है, और जब सत्कर्मों का उदय होता है तो फिर व्यक्ति परमार्थ के कार्यों में लग जाता है। सबसे पहले दूसरों को सुखी करता है, और जब हम दूसरों को सुखी करते हैं तो परिणाम में सुख अपने आप मिल जाता है। पहले दिन कल मैंने बताया था ना, हम सुख ढूंढते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कमी हमारे अंदर है। हम जब अपने प्रयासों से सुखी नहीं हो पाते तो फिर हम दूसरे का सुख छीनना शुरू कर देते हैं। हम करते क्या है? दूसरों का सुख छीनने से नसीब में सुख नहीं मिलता है,
बेटे को चैन से नहीं रहने देंगे। बेटा काम करे, बेटा कमाए, बेटा परिश्रम करे तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं होने वाले। बहू सारे घर का काम करे, मेरी सेवा करे, मेरी मर्जी का करे तो हम सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाले। क्योंकि दुनिया परमात्मा ने बनाई है, सबकी शकल सूरत अलग अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। महाराज यहाँ कोई किसी के लिए नहीं करता है, फिर सुख मिलेगा कैसे? सुख हमारे लिए दूसरा कोई करे तब नहीं मिलेगा, जब हम दूसरों के लिए करेंगे तब फिर हमें सुख मिलेगा। यह मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। अगर वास्तव में सुख पाना चाहते हैं तो दूसरों को सुख देना सीखें, और जितना हम सुख देंगे दूसरों को उतना सुख हमारे पास अपने आप चलाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होय। दूसरों को दुखी करने का प्रयास करेंगे, हमारा अपना जीवन दुखी हो जाएगा। जब हम दूसरों को सुखी करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सुखी बनेगा। आज आत्मदेव ने सबसे पहले गाय के बेटे का नामकरण संस्कार किया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, संत की कृपा शामिल थी, पिता की आकांक्षाएं शामिल थी, दोनों का सम्मिलन हुआ। परिणाम ये हुआ गोकर्ण जी महाराज का जीवन दिव्य बन गया, परम ज्ञानी हुए गोकर्ण जी महाराज। धुंधकारी महाखलः। दूसरे अपने बेटे का नामकरण जब करने के लिए बैठे, आत्मदेव जी महाराज धुंधली दौड़ती दौड़ती आई, खबरदार क्या कर रहे हो? नहीं, मैं अपने बेटे का नामकरण नहीं, छोड़ो अपना बेटा, इसके लिए मुसीबत मैंने उठाई है, ये मेरा बेटा है, इसका नाम मैं रखूंगी, बंद करो ये। अब आत्मदेव ने सोचा समझाने से कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ही रख लो। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो कम से कम मेरे बेटे का नाम धुंधकारी तो होना ही चाहिए, और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। और परिणाम ये हुआ, जिसके जन्म से पहले दुनिया भर के छल कपट प्रारंभ हुए, जन्म के बाद घर में कलेश प्रारंभ हुआ, उसका जीवन भी उसी प्रवाह में चल पड़ा। कोई कंट्रोल नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सारी मर्यादाओं को तोड़ता हुआ जीवन के प्रवाह को आगे बढ़ाने लगा धुंधकारी महाराज। चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, अंधा व्यक्ति कोई रास्ते में मिल जाता उसे रास्ता दिखाने के बहाने कुएं में धक्का दे देता, मदिरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। एक दुर्गुण जीवन में आया तो फिर धीरे धीरे सारे के सारे दुर्गुण उतरते चले गए। धुंधकारी के डर के कारण गांव के लोगों ने आत्मदेव के घर आना बंद कर दिया है। धुंधकारी ने बहुत समझाया, बेटे ये ठीक नहीं है। जिस घर के आंगन में बैठ करके मैं रोज गायत्री करता हूं, जिस घर के आंगन में बैठ करके मैं संध्या वंदन करता हूं, जिस आंगन में आसन लगा करके मैं निरंतर परमात्मा का चिंतन करता हूं, उसी आंगन में बैठ करके तुम शराब पीते हो, ये अधर्म है। लेकिन धुंधकारी ने एक भी बात तो नहीं सुनी। आज संत की बात याद आई, तुम बेटे को पाकर के सुखी हो जाओगे, गारंटी नहीं है। संत ने मना किया था, तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है, मैं तुम्हें संतान दे सकता हूं, लेकिन संतान का सुख नहीं है, तुम्हारे नसीब में तो नहीं मिलने वाला। वस्तु मिल जाए,
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसका सुख ले पाए, ये बड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है। घर में 4-4 भैंस रखे हैं, सारा दिन सिर में गोबर का तसला ही रखा रहता है, नहर घास में ही लगे रहते हैं, दूध भी निकालते हैं और सारा दूध दूसरे दूसरे पी जाते हैं। क्यों? डॉक्टर ने मना कर रखा है, एक बूंद भी दूध पी लिया ना तो बीपी हाई होगा, हार्ट अटैक पड़ेगा और फिर बचोगे नहीं। भैंस बांधना हमारे बस में है, दूध निकालना हमारे बस में है, लेकिन वो दूध कितना पी पाएंगे, कितना खा पाएंगे, हमारे बस में नहीं है। ये परमात्मा के हाथ में है। भोजन बना लेना हमारे बस में है, लेकिन भूख को जगाना ये भगवान की कृपा से है। भूख लगेगी तभी तो भोजन का महत्व है। बाजार से अच्छा बेड आप खरीद सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन गद्दा डाल सकते हैं, लेकिन नींद तो परमात्मा की कृपा से ही आएगी। नींद की गोलियां खा के 2-4 दिन सो भी लोगे तो 5वें दिन बीमार मिलोगे। साधन जुटाना हमारे बस में संभव हो सकता है, लेकिन साधनों का हम कितना उपयोग कर पाएंगे, ये परमात्मा की कृपा के बगैर संभव नहीं है। अब बूढ़ा बाप करे भी क्या? बेटे को समझा सकता था, समझाना उसने माना नहीं, और अंततः एक दिन शाम का समय था, दरवाजे में बैठ करके आत्मदेव रो पड़े। पूरी जिंदगी हमने जी, तो कितनी विडंबना है। ज्यादा से ज्यादा कलयुग में पूरी आयु 100 साल की मान लो आप, मिलती नहीं इतनी। 50, 60, 70 तक आदमी निकल जाए बहुत है, और उसका भी भरोसा नहीं, कोई 10-20 साल में ही निकल जाए, पता तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मान लो हम 100 साल के भी हो गए, 100 साल तक जी लेंगे, 10-15 साल तक तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, दूसरे के कंट्रोल में, अंडर में रहते हैं, जिसने जो खिला दिया पिला दिया, जैसे रखा रखा। 10-15 साल का बुढ़ापा, उसमें भी हमारा कोई जोर नहीं है। 30 साल तो हमने ये निकाल दिए। अब हमारे जीवन का आधा समय निकल गया। 100 में से 30 साल निकाल दो आप, 70 बचे हमारे पास। अब इस 70 साल की जिंदगी जो परमात्मा ने दी, हमें दोनों तरफ दिखा दिया, इधर भी दिखाया और इधर भी दिखाया। पहले बचपन में दिखाया, तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, कीचड़ से गंदगी से भरे हुए आए थे, दूसरों के सहारे पड़े थे, तुम्हें दूसरों ने जैसे रखा वैसे रहे। छोटी छोटी इच्छाओं के लिए हजारों बार रोए, तड़पे, गिड़गिड़ाए, उनमें से कुछ इच्छाएं पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। यही हाल बुढ़ापे में दिखाया। दोनों तरफ हम देख रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बीच की जिंदगी बचती है, इसमें हम अकड़ते, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। अरे महाराज, किसी की हिम्मत जो मेरे सामने खड़ा हो, कुछ नहीं है। आज आत्मदेव को एहसास हुआ हकीकत का, और दरवाजे में बैठ करके रो रहे हैं। जिस घर को खून पसीने की कमाई से बनाया था, आज उसी घर के दरवाजे में बैठ करके रोना पड़ रहा है। गोकर्ण जी आए। धनुकारी को कोई मतलब नहीं, रोना है रो। गोकर्ण ने पूछा, क्यों रो रहे हो आप? बेटे, तुम अपने भाई को समझाओ। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कितना सम्मान कमाया था मैंने समाज में, आज सारा मिट्टी में मिला दिया। जिस घर में मैं सत्कर्म करता था, आज उस घर में दुनिया भर के अधर्म हो रहे हैं। गोकर्ण जी ने समझाया अपने पिता को। अब समझाने की जरूरत नहीं है, अब दूसरों को समझाने का समय नहीं बचा है। बुढ़ापा आ लिया,
जो थोड़ा बहुत समय बचा है अब अपने आप को समझाओ। पूरी जिंदगी दूसरों को संभालने में समझाने में निकाल दी, कोई परिणाम नहीं निकला। अब चेत जाओ आप, जब पूरी जिंदगी कुछ नहीं हुआ तो अब लास्ट के 2-4 साल जो बचे हैं इसमें भी कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। अब दूसरों को समझाने की संभालने की जगह अब अपने आप को समझाओ, अपने आप को संभालो। अब मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहा मैं बताता। देहे स्थिमांसुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। ये मेरा शरीर है, हड्डियों से मांस से रुधिर से बना हुआ। इसकी ममता छोड़ दो, क्योंकि ये शरीर अब जर्जर हो रहा है, अब ये जलने की तैयारी कर रहा है, ये नष्ट होने वाला है, ये हमारा नहीं है। इसकी ममता को छोड़ो आप। अपनी ममता छोड़ दो। देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, इसके बाद जाया सुतादिषु, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, इनसे अपने आप को हटा लो, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अब तक अपना मानने की भूल कर रहे थे, ना ये आपका था, ना आपका है और ना आपका होगा। छोड़ दिया, करूं क्या? करने के लिए एक रास्ता मैं बता रहा हूं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, इन सबसे मन को हटा करके अब केवल और केवल परमात्मा का स्मरण करो। वही आपका था, वही आपका है और वही आपका रहेगा। आत्मदेव को बोध हो गया, सब कुछ छोड़ दिया। जो 10 दिन बाद छूटने वाला है आज ही छोड़ देता हूं। जंगल में चले गए परमात्मा का भजन करने के लिए, और गोकर्ण ने उसी समय सब कुछ छोड़ करके यात्रा प्रारंभ कर दी। जब इस संसार में, इस घर में, इस परिवार में मेरे पिता को सुख नहीं मिला तो मुझे कितना सुख मिलेगा। गोकर्ण जी सब छोड़ करके चल पड़े। तीर्थ यात्रा में चले गए। अब घर में बची मां धुंधुली, और शास्त्र कहते हैं अपने कर्मों के कारण हम कुछ दिनों तक दूसरों को दुखी कर लें, लेकिन अंततः वो दुख घूम करके आएगा हमारे ही पास। आज धुंधकारी अपने मां के पास पहुंचा। मैं जानता हूं जंगल को जाते समय पिता आपको सारा धन दे करके गए हैं, इसलिए जितना बचा है वो चुपचाप मुझे निकाल करके दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। धुंधुली रो पड़ी, यानी तुमने घर में छोड़ा ही क्या है? जितना था शराब पीने में, जुआ खेलने में नष्ट कर दिया, अब यहां कुछ नहीं बचा। महाराज इतना सुनते ही धुंधकारी ने मां के बाल पकड़े, जोर से धक्का दिया। धुंधुली दूर जाकर के पड़ी, आंखों से आंसू निकलने लग गए। धुंधुली रोने लग गई। आज धुंधकारी ने अपनी मां को रोते हुए देखा, महाराज पैरों से प्रहार करने लगा, मारने लगा। याद रखना, दूसरे के आंसू देख करके भी यदि क्रोध रुके ना तो समझ लेना हम इंसान नहीं हैं, फिर राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा रोए और हमारे अंदर करुणा जागने की बजाय हमारे अंदर क्रोध जागे, क्रोध बढ़े, समझ लेना
हम राक्षस बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मानवता हमसे कहीं दूर छूटती जा रही है।